जीवन रेखा। तो हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सहवाल गुहा से और डॉक्टर रंजन कुमार से। डॉक्टर साहब, अस्थमा के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर रहे थे, तो इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ और बताएंगे? जी हाँ, जैसे हमने पहले कहा कि ट्रीटमेंट आजकल अस्थमा का प्रमुख इलाज अभी इनहेलेशन डिवाइस के थ्रू होता है, जो सांस द्वारा हम लोग दवा देते हैं। और टैबलेट्स, इंजेक्शन आदि सेकेंडरी हैं, उनका प्रयोग हम लोग अभी केवल बहुत सीवियर अस्थमा में जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तभी कभी करते हैं, नहीं तो साधारणतः हम लोग इनहेलेशन डिवाइस से ही करते हैं। तो इसमें प्रमुख रूप से इनहेलेशन में दो तरह के डिवाइसेस आते हैं। एक आते हैं स्प्रे वाली डिवाइसेस, जो हमने शुरू में पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था, जिसमें दवा अंदर हाई प्रेशर में भरी रहती है और स्प्रे करने पे दवा हाई प्रेशर में निकलता है और उसको हम लोग मास्क के द्वारा डायरेक्ट लेते हैं। और एक दूसरी डिवाइस आती है जो कैप्सूल के रूप में रहती है। तो कैप्सूल के रूप में रहती है, जो साधारण दवा के कैप्सूल की तरह इनका चेहरा होता है और इनको हम लोग इसमें मशीन में भर के घुमा देते हैं तो कैप्सूल कट जाता है। इसके भीतर पाउडर की तरह दवा रहती है और फिर इसको सांस द्वारा खींचते हैं तो ये पाउडर रूपी दवा जो है श्वास द्वारा अंदर फेफड़े में चली जाती है। तो दोनों डिवाइस में फ़र्क यही है कि ये पाउडर फॉर्म में है और वो लिक्विड फॉर्म में हाई प्रेशर में रहती है, लेकिन दोनों का कार्य एक ही है। दोनों सीधा सांस द्वारा फेफड़े में जाता है और वहाँ जाके हमारे श्वास नली को, जो अस्थमा के द्वारा सिकुड़ा हुआ है, उसको फैलाता है एवं श्वास नली में जो अस्थमा के समय सूजन हो जाती है उसको भी कम करता है। और मेन चीज़ है कि दवाओं को अस्थमा में मेनली दो कैटेगरी की दवा होती है। एक ग्रुप की दवा है जिसका असर, जिसका मेन कार्य होता है श्वास नली जो सिकुड़ा हुआ है उसको फैलाना, जिसको हम लोग रिलीवर ड्रग्स बोलते हैं, जो कि रिलीव करता है उस समय के ब्रेथलेसनेस से, ब्रीदिंग प्रॉब्लम से। इमीडिएट, हाँ, उसका एक्शन तुरंत है, इमीडिएट एक्शन है। उसमें कुछ दवाई होती हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक रहती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कुछ इधर कम करती हैं। और एक दूसरे कैटेगरी की दवाई होती है जो मुख्यतः श्वास नली के सूजन पे असर करता है, जिसको प्रिवेंटर मेडिसिन कहते हैं। जो अस्थमा के समय श्वास की नली में सूजन हो जाती है, जिसके चलते सिकुड़न होती है, उसमें सिक्रेशन ज़्यादा होता है, मरीज को खखार ज़्यादा बनता है, तो उस चीज़ को वो प्रिवेंट करता है। तो प्रिवेंटर मेडिसिन जो है एक अस्थमा के मरीज को आमतौर पर लगातार रूप से लेना पड़ता है, मेंटेनेंस डोज में उसको लेना पड़ता है। और रिलीवर वाली मेडिसिन जो है उसको जब सांस की दिक्कत ज़्यादा होती है तब लगातार रूप से देते हैं, और उसके बाद जब बीमारी मोटा मोटी कंट्रोल में आ जाता है तब रिलीवर वाले को हम लोग रोक देते हैं, प्रिवेंटर को चालू रखते हैं। खाली पेशेंट को ये हम लोग कहते हैं कि रिलीवर दवा को हमेशा अपने साथ रखें। कभी उनको स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में, दफ्तर में, ट्रेन में, यात्रा में या घर में रात में कभी उनको सांस की दिक्कत हो तो रिलीवर दवा को इमीडिएट उस वक्त ले लें, ताकि उनको तुरंत राहत मिल जाए, अस्पताल जाने का या बीमारी बढ़ने की नौबत नहीं है। कभी कभी जब ये इसकी गंभीरता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम लोग को इंजेक्शन भी लेना पड़ता है, और उस स्थिति में ज़्यादा बेहतर रहता है कि हम लोग हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं और इंजेक्शन 2 या 3 दिन चलता है, उसके बाद फिर हम लोग इनहेलर पर शिफ्ट करते हैं। इसलिए बेहतर है कि अगर इससे अगर रिलीफ नहीं हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करके इंजेक्शन पर आ जाएंगे। 2-3 दिन इंजेक्शन लेने के बाद जब बीमारी कंट्रोल में आ जाए फिर हम लोग इनहेलर पे आ जाते हैं। और इंजेक्शन के अलावा आजकल हम लोग नेबुलाइज़र का भी काफ़ी प्रयोग कर रहे हैं। नेबुलाइज़र एक इलेक्ट्रिकल मशीन है छोटी साइज़ की, जो कि दवा पानी के लिक्विड के रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है। नेबुलाइज़र उसको स्टीम बना के उसको पाइप के ज़रिए उसको पेशेंट को मास्क से दी जाती है। उसके अलावा भी पेशेंट्स को जिन्हें अस्थमा बहुत ज़्यादा सीवियर होता है, ज़्यादा गंभीर रूप में होता है, उन्हें हम लोग बहुत समय नेबुलाइज़र घर पे रखने की भी सलाह देते हैं, ताकि इनहेलर से उस समय तुरंत राहत उनको ना हो। प्लस एक और बात है कि इनहेलर के खींचने के लिए जोर ज़रूरत पड़ती है, तो पेशेंट का उस समय दम फूल रहा होता है, तो हो सकता है इनहेलर वो ठीक ढंग से उस समय नहीं ले पाए, तो उस वक्त नेबुलाइज़र घर पे भी काम आता है। वो मशीन ऑन करके उसमें दवा डाल के उसको मास्क के ज़रिए लगा दी जाती है, तो धुएँ के रूप में वो दवा जाती है, तो उससे भी पेशेंट को इमीडिएट तुरंत राहत मिलती है। तो मार्केट में काफ़ी सस्ते में भी आने लगी है। तो आजकल 1200 से 2000 के बीच में ये नेबुलाइज़र मशीन मिल जाती है आराम से, और यूज़ करना भी बहुत आसान है। इसमें कोई बहुत डिफ़िकल्ट टेक्निक नहीं है, सिंपल सा टेक्निक है। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा कन्वर्सेशन जारी रहेगा।